एक लड़की जिसे उसके ही प्यार ने मौत दी, लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी कसाने उस दलदल से लौट आती है। जापान की लोक कथाओं में कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि दिल के अंदर तक उतर जाती है। ऐसी ही एक कहानी है कसाने की, एक ऐसी लड़की जिसका जीवन उसके अपने कर्मों से नहीं बल्कि उसके पिता के पापों से बर्बाद हो गया। बहुत समय पहले 17वीं सेंचुरी के जापान में एक जगह थी, कासाने गाफुची, यानी कासाने का तालाब। लोग कहते थे कि इस तालाब का पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि दर्द, अन्याय और बदले की आग से भरा हुआ है। एक छोटे से गांव हान्यू में एक किसान रहता था, योएमोन। उसकी पत्नी ओसुगी के पहले पति से एक बेटा था, सुके। लेकिन सुके दूसरों से अलग था। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, शरीर कमजोर था और एक पैर भी ठीक से काम नहीं करता था। गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखते और सबसे बुरा, उसका सौतेला बाप योएमोन उससे नफरत करता था। एक दिन जब दोनों एक पुल पार कर रहे थे, योएमोन ने चुपचाप सुके को धक्का दे दिया। नदी गहरी थी, सुके को तैरना नहीं आता था। कुछ ही पलों में सुके की सांसें हमेशा के लिए थम गई। कोई चीख नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, बस पानी की सतह पर उठती लहरें और एक मासूम की मौत। इस घटना के 1 साल बाद योएमोन और ओसुगी के घर एक बेटी पैदा हुई, रुई। लेकिन जैसे ही लोगों ने उसे देखा, सब सिहर उठे। उसका चेहरा बिल्कुल सुके जैसा था। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, ये बच्ची नहीं, सुके की आत्मा है जो वापस आ गई है। और तभी से रुई का नाम बदल गया, कासाने, यानी दोबारा जन्म लेना। कुछ सालों में ही कासाने के माता पिता मर गए। अब वो अकेली थी, बीमार और दुनिया से ठुकराई हुई। तभी एक अजनबी आया, यागोरो। उसने कासाने की सेवा की, उसे ठीक किया। कासाने ने सोचा, शायद कोई तो है जो मुझे अपनाएगा। उसने यागोरो से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन यागोरो ने उसे प्यार से नहीं, लालच से स्वीकार किया। उसे चाहिए थी उसकी जमीन, उसकी संपत्ति। शादी के कुछ समय बाद यागोरो कासाने की शक्ल से तंग आ गया। एक दिन वो उसे खेतों में ले गया। वापसी में उसने कासाने पर इतना बोझ डाल दिया कि वो मुश्किल से चल पा रही थी। और जब वो उसी पुराने नदी के पास पहुंचे, यागोरो ने उसे धक्का दे दिया। लेकिन इस बार कहानी और भी डरावनी थी। वो खुद भी पानी में कूदा। उसने कासाने की छाती पर पैर रखकर उसे पानी के नीचे दबाए रखा। उसके मुंह में कीचड़ और पत्थर भर दिए, उसकी आंखों को कुचल दिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी, जब तक कि उसकी हर सांस, हर उम्मीद खत्म नहीं हो गई। और सबसे डरावनी बात, गांव के लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि वो बदसूरत थी। इस घटना के बाद यागोरो ने ऐसे जीना शुरू किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने दूसरी शादी की, लेकिन उसकी पत्नी मर गई। फिर तीसरी, फिर चौथी, हर पत्नी मर गई। 6 शादियां, 6 मौतें। एक दिन उसकी बेटी कीकू अचानक बीमार पड़ गई। वो जमीन पर गिर पड़ी, तड़पने लगी और फिर उसकी आवाज बदल गई। उसके मुंह से निकला, मैं कीकू नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ जिसे तुमने मारा था। मैं कासाने हूँ। पूरा गांव कांप उठा। कासाने की आत्मा वापस आ चुकी थी और अब वो बदला लेने आई थी। कासाने ने सिर्फ यागोरो को नहीं, पूरे गांव को श्राप दिया।
उसने कहा, तुम सब ने मुझे मरते देखा और कुछ नहीं किया। तुम सब मेरे कातिल हो। गांव वालों का सिर ये सुनकर शर्म से झुक गया। कसाने ने कहा, तुम्हारे पूर्वज भी नर्क में मेरे साथ हैं। और फिर उसने हर इंसान के पाप गिनाने शुरू कर दिए। गांव का हर राज, हर गुनाह सबके सामने आ गया। कसाने ने कहा, अगर तुम मुझे शांति देना चाहते हो तो मेरे लिए एक भव्य पूजा करो और एक सुंदर बुद्ध प्रतिमा बनाओ। लेकिन गांव वाले पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी वहां एक संत आए, संत यूटेन। उन्होंने मंत्र पढ़े, प्रार्थना की, लेकिन कसाने की शक्ति बहुत ज्यादा थी। आखिरकार उन्होंने कीकू को झुकाकर जबरदस्ती उससे प्रार्थना कराई और कसाने की आत्मा उसके शरीर से निकल गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद कीकू फिर से पोजेस्ड हो गई। इस बार एक नया नाम सामने आया, सूके। वही बच्चा जिसे सालों पहले नदी में उसके पिता ने धक्का मार दिया था। संत यूटेन ने मंत्र पढ़कर उसे शांति दी और आखिरकार कसाने और सूके दोनों की आत्माएं शांत हो गई। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है। ये हमें सिखाती है कि अगर आप किसी के साथ अन्याय करते हैं तो वो एक दिन आपके पास लौटकर जरूर आती है, कि चुप रहना भी अपराध है। और सबसे बड़ा सच, कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस इंसान ही होते हैं।